यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इन दिनों में आत्मा, प्राण और शरीर के विषय में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आत्मा, प्राण और शरीर का ये पार्ट 4 है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी पार्ट 4, आत्मा, प्राण और शरीर, इसकी भाग 4 की शिक्षा आज हम प्राप्त करेंगे। हमने अभी तक सीखा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। यदि हम इसको अपने लिए बोलेंगे तो मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूँ। आत्मा के लिए ग्रीक में न्यूमा शब्द इस्तेमाल हुआ है। ग्रीक में आत्मा के लिए न्यूमा आया है, जिसका अर्थ होता है ब्रेथ, जिसका अर्थ होता है श्वास या हवा। आत्मा की तुलना हवा से किया गया है। आत्मा के लिए ग्रीक में न्यूमा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है श्वास, जिसका अर्थ होता है हवा। और प्राण के लिए ग्रीक में शब्द इस्तेमाल हुआ है सूचे, जिसका अर्थ होता है ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन का श्वास। जैसा परमेश्वर ने आदम के अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, अर्थात उसके अंदर परमेश्वर ने अपना प्राण, अपना जीवन डाल दिया। तो ग्रीक में प्राण के लिए सूचे शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवन का श्वास। प्राण में 3 चीज़ है, मन, इच्छा और भावनाएं, माइंड, विल एंड इमोशन। शरीर के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है सोमा, जो कि मिट्टी से बना हुआ है। और यहाँ पर हमने नीति वचन 3 अध्याय 5 पद में सुलेमान का कथन को हमने पढ़ा। सुलेमान राजा कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन, इसके लिए अंग्रेजी में आया है ऑल योर हार्ट। यहाँ पर सुलेमान कहता है कि संपूर्ण मन से, अर्थात अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना। यहाँ पर प्राण शब्द इस्तेमाल हुआ है। मन का मतलब होता है मन प्राण में, संपूर्ण प्राण से मतलब पूरे मन से, पूरे इच्छा से, पूरे भावनाओं के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना। भजन संहिता 103 अध्याय के पहला पद में दाऊद राजा कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का। अपने मन से कहता है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल, हे मेरे प्राण तू परमेश्वर को धन्य का। यहाँ पर प्राण के लिए कहा गया है, तो संपूर्ण प्राण से परमेश्वर पर भरोसा करना, संपूर्ण प्राण से परमेश्वर की आराधना करना। गलतियों 3 अध्याय 3 पद, जिनके पास बाइबिल है आप लोग अवश्य खोलें और इसको हम सब पढ़ेंगे। गलतियों 3 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। यहाँ पर पौलुस प्रेरित गलतियों की कलीसिया को कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, शुरुआत किससे होता है? आत्मा से। शुरुआत आत्मा से होता है। हमने आत्मा से शुरुआत किया है, तो हमको शरीर में जीवन व्यतीत नहीं करना है। मैं आत्मा हूँ, मेरा शुरुआत मेरी आत्मा से होता है, आत्मा से आरंभ होता है। स्टार्टिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में हम शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ इन द स्पिरिट, नया जीवन, उद्धार कहाँ से शुरू होता है? आत्मा से। नया जन्म या हमारा उद्धार आत्मा से शुरू होता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हमारा आत्मा में हम नया जन्म प्राप्त करते। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 3 के 6 पद में कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर में जन्म हमारे माता पिता के द्वारा से हुआ। हम माता पिता के स्वभाव के साथ, पापी स्वभाव के साथ इस संसार में हम जन्म लिए।
पापी स्वभाव के साथ हम बड़े हुए, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हम आत्मा में नया जन्म प्राप्त करते, परमेश्वर की स्वभाव को प्राप्त करते, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते। तो हमारा मसीह जीवन का शुरुआत कहाँ से होता है? आत्मा से शुरुआत होता है। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? आत्मा से। उत्पत्ति पहला अध्याय 2 और 3 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। सृष्टि का आरंभ आत्मा से शुरू होता है। मसीह जीवन का आरंभ आत्मा से होता है। यदि आप आत्मा में जीवन पाएंगे तो आप शरीर में जीवन पाएंगे। यदि आप आत्मा में आशीष पाएंगे तो शरीर में भी आशीष पाएंगे। शुरुआत आत्मा से होता है। परमेश्वर आत्मा है। संसार में जो धर्म है वो बाहर से शुरू होता है। संसार का धर्म बाहर से शुरू होता है, लेकिन मसीह धर्म आत्मा से शुरू होता है। गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय 11 और 12 पद को हम पढ़ेंगे। गलतियों पहला अध्याय 11 और 12 पद। यहाँ पर पौलुस जो है अपना अनुभव बतलाता है। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। पौलुस कहता है जो समाचार, जो सुसमाचार, जो गुड न्यूज़ मैंने तुम्हें सुनाया है वो किसी मनुष्य का समाचार नहीं है, वो कोई मनुष्य का सुसमाचार नहीं है। 12 पद में, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया है वो मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं सिखाया है, किसी मनुष्य की ओर से वो सुसमाचार नहीं है, और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी कहाँ से मिला? आत्मा में, प्रकाशन के द्वारा से मिला। क्योंकि पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं था। पौलुस प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं था। ये मसीहों को सताया करता था, और जो मसीह लोग थे उनको सताने के लिए ये अधिकार पत्र लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था। और तब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से इनका मुलाकात हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे साउल, तू मुझे क्यों सता रहा है? तब साउल ने कहा, प्रभु तू कौन है? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। हम पाते हैं कि पौलुस का इनकाउंटर, पौलुस का मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ में हुआ, और वो अंधा हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद जब उपवास प्रार्थना में रहा तो हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, और साउल की आंखें खुल गई। और उसके बाद वो प्रचार करने शुरू किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद वो अरब के जंगलों में चला गया, और वहाँ पर 14 वर्ष तक उपवास प्रार्थना में समय व्यतीत किया। वो किसी भी पुराने विश्वासियों से मुलाकात करने के लिए नहीं गया, परंतु वो अरब के जंगलों में रहा, और वहाँ पर परमेश्वर ने इसको प्रकाशन दिया। पद 15 में कहता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली, और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और वहाँ से दमिश्क को लौट आया। जब पौलुस का प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ तो पौलुस जो है पतरस के पास में नहीं गया, या प्रेरितों के पास में नहीं गया, या पुराने मसीह विश्वासियों के पास में नहीं गया, परंतु पौलुस कहता है मैं अरब को चला गया। अरब के जंगलों में वो रहा, काफ़ी समय तक वहाँ पर प्रार्थना में समय व्यतीत किया, और परमेश्वर ने पौलुस के आत्मा में प्रकाशन दिया। वचन को आप अपने बुद्धि से नहीं समझ सकेंगे, बाइबल को आप अपने बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। पौलुस को पवित्र आत्मा का द्वारा से वचन का प्रकाशन दिया गया। पौलुस कहता है परमेश्वर ने मुझे माता के गर्भ से चुन लिया था कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में प्रचार करूं। पौलुस की बुलाहट सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसके आत्मा में आया। सुसमाचार प्रचार करने की सेवकाई के लिए
बुलाहट पौलुस को उसके आत्मा में आया, और जब परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। तो हमारी शुरुआत आत्मा से होता है, शुरुआत आत्मा से होता है। मैं आत्मा हूँ, मनुष्य आत्मा है, और मसीह जीवन का शुरुआत आत्मा से होता है। नीति वचन 20 अध्याय 27 पद, नीति वचन 20वां अध्याय उसका 27वां पद, यहाँ लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, और दीपक में तेल डालना पड़ता है और उसमें आग लगाना पड़ता है, तब दीपक जो है जलता है। हमारी आत्मा परमेश्वर का दीपक है। इस आत्मा में परमेश्वर ने अपना जीवन डाल दिया है। इस आत्मा को परमेश्वर जलाए रखता है, और जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक हमारा शरीर जीवित है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है। तो मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, और इस दीपक को परमेश्वर जलाए रखता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। तो हम आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है, उसके पास मन है, उसके पास इच्छा है, और उसके पास भावनाएं हैं, और वो शरीर में रहता है। आप मेरे भौतिक शरीर को देख रहे हैं, परंतु मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा जो आंतरिक मनुष्य है वो आत्मा है। और पौलुस कहता है, तुम क्या इतने निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा से आरंभ करके अब शरीर के अनुसार दिन काटोगे। तो पौलुस क्या कहता है, मेरे शरीर की जो लालसा है, मेरे शरीर की जो अभिलाषा है, मैं उसको क्या करूं? मेरा शरीर जो है आत्मा के विरोध में काम करता है, मेरा शरीर परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करता है, तो मैं इस शरीर को क्या करूं? पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27वां पद, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। निकम्मा का मतलब क्या होता है? कोई काम का नहीं। निकम्मा का मतलब क्या होता है? कोई काम का नहीं। जो लोग शरीर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वाकई में वो कोई काम के नहीं है। न वो बाइबिल पढ़ सकते हैं, न वो प्रार्थना कर सकते हैं, न वो गीत गा सकते हैं, न वो गवाही दे सकते हैं, न सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। वो निकम्मे हो गए हैं। तो पौलुस कहता है, क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा से आरंभ करके आप शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे? और पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ? मारता हूँ, इसको कूटता हूँ और आत्मा के नियंत्रण में लाता हूँ, ताकि मैं निकम्मा ना ठहरूं। निकम्मे लोगों के लिए सुलेमान ने कहा है, जो काम नहीं करता है वो खाने भी ना पाए। जो काम नहीं करता वो खाने भी ना पाए। मनुष्य को काम करने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है। हमको काम करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है। बिना परिश्रम के आशीष के लिए आप उम्मीद ना रखें। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ाई करना है, तभी आप अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। तो पौलुस कहता है, I discipline my body and keep it under control. I keep my body. पौलुस कहता, मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ? अनुशासित करता हूँ। मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ। मैं अपने शरीर को आत्मा के नियंत्रण में लाता हूँ। मैं अपने शरीर पर नियंत्रण करता हूँ। हमारा शरीर को आप जितने बजे सोने के लिए बोलेंगे उतने बजे सोएगा, जितने बजे बोलेंगे उठने के लिए उतने बजे उठेगा, जितने बजे उसको बोलेंगे खाना मिलेगा उतने बजे वो खाना मांगेगा। आपका शरीर आपकी आज्ञा मानेगा। आप बोलेंगे आपको कल भोजन नहीं मिलेगा, कल उपवास के साथ प्रार्थना करना है, तो आपका शरीर उपवास के साथ प्रार्थना करेगा। आपके आत्मा आपके शरीर पर राज करना चाहिए। पौलुस कहता है कि शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलो। तो पौलुस क्या कहता है? मैं देह को, शरीर को मारता हूँ, इसको कूटता हूँ और आत्मा के नियंत्रण में रखता हूँ। शरीर और प्राण पर आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए।
धनवान जिनके पास बहुत अधिक उपज हुआ वो क्या कहता है, हे प्राण तू खा पी और चैन से रह, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए भोजन वस्तु है। अपने प्राण से कहता है मेरे प्राण तेरे पास खाने के लिए बहुत सालों के लिए भोजन वस्तु है, खा पी और चैन से रह। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मूर्ख, यदि आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू कहाँ जाएगा। और हमने सीखा है शरीर मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है और प्राण के लिए स्वर्गलोक और अधोलोक रखा हुआ है। हमारे प्राण पर और हमारे शरीर पर पवित्र आत्मा का, हमारी आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। फिलिपियों 4 अध्याय 13 पद, यदि आप बाइबल खोल सकते हैं तो अवश्य खोलिए, क्योंकि मेरे को तो सारा वचन याद है और मैं बोल सकता हूं, परंतु आपको खोलना जरूरी है। फिलिपियों 4 अध्याय 13 पद, यहाँ पर लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का उपवास प्रार्थना के लिए जंगल में गए तो वहाँ पर 40 दिनों तक शैतान के द्वारा से उसकी परीक्षा लेता रहा। शैतान 40 दिनों तक उसकी परीक्षा लिया और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचन से निरुत्तर किया और तब शैतान उसके पास से चला गया। और तब एक स्वर्गदूत दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य देता था। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य दे रहा था उपवास प्रार्थना में परीक्षा का सामना करने के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उपवास के दशा में जब परीक्षा हुआ तो परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे रहा था और परीक्षा में वो सफल हुआ। जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारी परीक्षा संसार के द्वारा से, शैतान के द्वारा से होता है, तब कौन हमको सामर्थ्य देता है? परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, हमारी आत्मा में सामर्थ्य देता है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमको सामर्थ्य देता है। और पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य कहाँ देता है? आत्मा में, हमारी आत्मा में सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर जब मुझको सामर्थ्य देने वाला है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उस समय से हमारे अंदर में है, उस समय से हमारे आत्मा में है। लेकिन जब हम स्तुति गान करते हैं, जब हम 2 या 3 एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से हमारे बीच में उतर आता है और उसका सिंहासन हमारी स्तुति पर बन जाता है। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। तब तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मतलब बिना सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने नया कार या नया बाइक खरीद के लाया और उसमें पेट्रोल नहीं डलाया तो नया कार और नया बाइक आपका कोई काम का नहीं है। और उसी प्रकार से यदि हमारे शरीर में, हमारे मसीह जीवन में, हमारे दीपक में यदि तेल न हो तो वो कोई काम का नहीं है, हम निकम्मे ठहरेंगे, कोई काम का नहीं है। लेकिन यदि हमारे अंदर में ईंधन है, यदि गाड़ी पुराना हो गया है, खटारा हो गया है, तब भी वो चलेगा। तो हमको पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने शरीर को लाना है, पवित्र आत्मा के अधीनता में रखना है। हमारे शरीर पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए और तब हम आत्मा में सामर्थ्य पाएंगे, तब हम सब कुछ कर सकेंगे, अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को हम पूरा कर सकेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 पद, क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मसीह में है तो नई सृष्टि है और मसीह में नहीं है तो पुरानी सृष्टि है। मसीह में है तो, प्रभु यीशु मसीह में है तो उसकी आत्मा नया हो गया है, नई सृष्टि है। और यदि वो मसीह में नहीं है तो वो पुरानी सृष्टि में है, आदम में है और उसकी आत्मा आदम में मरा हुआ है, आदम में मरा हुआ है। आदम में वो मृत्यु के अधीन है, आदम में वो श्रापित है। और यदि हम मसीह में है तो
हमारे नई सृष्टि हैं। आत्मा में परमेश्वर का जीवन है, आत्मा में हम आशीषित हैं और आत्मा में हम भरपूर हैं। यदि बाइबल कहती है अब जो मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, तो ये किसके बारे में बोल रही है? हमारे शरीर के बारे में या हमारी आत्मा के बारे में? हमारी आत्मा के बारे में। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसकी आत्मा नया हो जाता है, और बाइबल कहती है मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, ये वर्तमान काल में। अभी मैं नई सृष्टि हूँ। वर्तमान में आप जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, आप नई सृष्टि हो आत्मा में। लेकिन आपका प्राण में 3 चीज है, मन, इच्छा और भावनाएं। ये अभी भी पुराना है। आपकी मन, आपका सोच, आपका विचार, आपकी भावनाएं अभी भी पुराना है। आप पुराने घर में रह रहे हो। आपका शरीर वही है, आपका सिर्फ आत्मा नया हुआ है। तो हमको प्राण को क्या करना है? प्राण को वाइट वॉशिंग करना है। क्या करना है? इसको घिस घिस के नहलाना है। पूरा जंग लगा हुआ है। जंग लगा हुआ लोहे को लोहे से घिसते तो क्या होता है? चमक आ जाता है, एकदम चमक आ जाता है। आपका मन, आपका सोच, आपका विचार, आपका बुद्धि पुराना है, तो उसको परमेश्वर के वचन से क्या करना है? घिसना है। परमेश्वर के वचन से अपने मन को, अपने सोच को, अपने विचार को, अपने बुद्धि को घिसना है। अब बाइबल को पढ़ते हैं तो बोले पादरी साहब ये तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। जंग लगा हुआ है भाई आपके दिमाग में, घिसो, कस के दबा दबा के घिसो, तब क्या होगा? तब वो उसमें उजाला आएगा। एक बार घिसने से थोड़ी जंग हट जाएगा, 2 बार घिसने से जंग नहीं हटेगा। कितने बार घिसना पड़ेगा? बार बार, दिन और रात, रात और दिन उस पर ध्यान करते रहना, स्टडी करते रहना, मनन करते रहना, जो कुछ लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए सावधान रहना, तब तुम्हारे अंदर में चमक आएगा। तो हमारा आत्मा नया है, लेकिन हमारा प्राण पुराना है, मन पुराना है, सोच पुराना है, हमारा विचार पुराना है, हमारी बुद्धि पुराना है, और उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा से नया करना है। और शरीर को क्या करना है? शरीर का एक नहीं सुनना है। शरीर को बोलना है जैसा आत्मा बोलता है वैसा कर। जैसा आत्मा आज्ञा देता है उसका पालन कर, तब तू जीवित रहेगा, तब तू तंदुरुस्त रहेगा। अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमारी आत्मा में हम नई सृष्टि हैं, आत्मा में हम परमेश्वर के संतान हैं, आत्मा में हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं। रोमियो के पत्री 6 अध्याय 6वां पद, रोमियो 6 का 6। रोमियो 6 के 6 में पौलुस कहता है हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। पौलुस कहता है हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये पुरानी बात है, ये भूतकाल की बात है। मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना स्वभाव क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हमारा पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ये पुरानी बात है, ये भूतकाल की बात है। हम आगे को अब फिर से शरीर के गुलाम नहीं हैं, हम पाप के गुलाम नहीं है। क्यों? हमारा शरीर क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। हमारा पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, ताकि हम फिर से पाप के गुलाम में, पाप के दासत्व में ना रहें। गलतियों 2 अध्याय 20 पद, गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद। एक सच्चे मसीही का, एक सच्चे सेवक का, एक सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान गलतियों 2 का 20 है। गलतियों 2 अध्याय 20 पद। पौलुस क्या कहता है यहाँ पर? मैं मसीह के साथ क्रूस पर कौन चढ़ाया गया है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। तो अब मेरे अंदर में कौन रहता है? अब मैं नहीं हूँ तो कौन है अब मेरे अंदर में? यीशु मसीह है। मेरे अंदर में कौन रहता है अब? यीशु मसीह। मैं नहीं हूँ, मैं मर गया। मैं कहाँ चला गया? वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मतलब उसको मर गया। वो पुराना स्वभाव,
मर गया, दफना दिया गया। अब मेरे अंदर में अब जो जीवन है वो नया जीवन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। एक सच्चे मसीही का, एक सच्चे सेवक का, एक सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान ये है, वो है क्रूसिफाइड लाइफ, क्रूसित जीवन, क्रूस पर चढ़ाया हुआ जीवन। अब मैं जीवित नहीं रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा शरीर तकलीफ हो रहा है, मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है, 10 बहाना बनाते हैं। मैं तो है ही नहीं ना, अब तो मैं रहा ही नहीं, मैं तो चढ़ा दिया गया क्रूस पर। कहे प्रभु तेरा दास सुन रहा है, जो प्रभु आज्ञा देता है उसका हम पालन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया और आज्ञा का दास का स्वरूप में होकर सेवक की भांति आज्ञा का पालन किया, आज्ञा पालन किया। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा पालन किया। एक मसीही का, एक सेवक का और एक भविष्यवक्ता की पहचान ये है कि वो अपने लिए जीवित नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित है। और जब प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित है तो हर परिस्थितियों में वो प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा, वो कोई बहाना नहीं बनाएगा। शरीर को कितना भी तकलीफ हो, कितना भी परेशानी हो, वो उसकी परवाह नहीं करेगा, वो प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कब? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। अब मैं जीवित हूँ तो यीशु मसीह के लिए जीवित हूँ। हम परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़े हुए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आत्मा में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। समझते हैं, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ। हम लोग परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़े हुए हैं। जैसा पंखा घूम रहा है तो वो बोर्ड से कनेक्ट है, मीटर से कनेक्ट है, वो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, वो पावर हाउस से कनेक्ट है, और इसलिए पंखा घूम रहा है, बिजली जल रहा है। हमारी आत्मा को परमेश्वर जलाया हुआ है, मेरी आत्मा में जीवन है, और इसलिए मैं इस शरीर में अभी खड़ा हुआ हूँ। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, परमेश्वर निरंतर इसको जलाया हुआ है, बुझने नहीं देता है। शैतान कोशिश करता है मैं दिया को बुझा दूं क्या, उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दूं क्या, और जब आत्मा शरीर से अलग हो जाएगा तो शरीर बेकार हो जाएगा। लेकिन हम शरीर में यदि जीवित हैं तो विश्वास से जीवित हैं कि परमेश्वर मुझ में निवास करता है। हम परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़े हुए हैं। कैसे जानते हैं इसको? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 5 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5 पद। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। मेरे साथ बोलिए, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यदि आप प्रभु में जुड़े रहेंगे, प्रभु में जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन में लिखी हुई सारी बातें पूरा होगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, तो बाइबल में लिखी हुई सारी बातें मेरे और आपके जीवन में पूरी होगी। यदि आप परमेश्वर में जुड़े रहेंगे तो आप परमेश्वर का जीवन आपके आत्मा से होकर, आपके प्राण से होकर, आपके शरीर से होकर बहेगा। फ्रीजर में हम लोग बर्फ़ रखते हैं, बर्फ़ जमा करते हैं इमरजेंसी के लिए। अब जब लाइट गोल होता है तब क्या होता है? पिघल जाता है, और क्या होता है? पिघल के पानी बन के घर में बह जाता है। कभी किचन में पूरा पानी भर जाता है, सुबह उठ के देखते हैं इतना पानी कहाँ से आ गया। कहाँ था पानी? बर्फ़ के रूप में फ्रिज के अंदर में ही था, वो बह करके बाहर निकल गया है। तो हम लोग आत्मा में परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, आत्मा में परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। जब आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का सामर्थ्य
आपके आत्मा में होकर, आपके प्राण से होकर, आपके शरीर से होकर बहेगा और आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, मतलब जो जीवन दाखलता में है वही जीवन डाली में है। मुझ में वही जीवन है जो परमेश्वर में है। जो परमेश्वर में जीवन है वो मुझ में जीवन है। परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर में, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर में, और परमेश्वर स्वयं मेरे अंदर वास करता है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय, रोमियो की पत्री पहला अध्याय 9 पद। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 9 पद, यहाँ लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण रखता हूँ। सेवा कैसे करना है? आत्मा से। सेवा कैसे करना है? प्रार्थना कैसे करना है? स्तुति आराधना कैसे करना है? आत्मा से। जो भी करो दिल से करो, खाना पूर्ति के लिए कोई भी काम मत करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको प्रभु यीशु मसीह को मानने का, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के लिए, दान डालने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालेगा, कोई दबाव नहीं डालेगा। परंतु यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो कैसे चलना है? आत्मा से। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य का। मरियम के जब पता चला कि वो गर्भवती है और पवित्र आत्मा की ओर से है, तो मरियम क्या कहती है? मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरा मन प्रभु से आनंदित है। यदि आप मसीही हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहना है। और प्रभु की सेवा कैसे करना है? आत्मा से, क्योंकि आप आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। तो हमको परमेश्वर की सेवा अपनी आत्मा से करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार वापस 7 अध्याय 37 और 38 पद को पढ़ूंगा मैं आपके लिए। यूहन्ना 7 अध्याय 37 और 38 पद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और मेरे पास आके खड़ा रहे। क्या करे? पिए। जैसे पानी है, ठीक है, पानी को क्या करेंगे? पिएंगे। और बर्फ को क्या करेंगे? बर्फ को चूसना पड़ेगा, ठीक है, बर्फ को चूसना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। अब ये परमेश्वर का वचन जो है बर्फ जैसा है, ठोस है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको चबाना पड़ेगा। इसको रोटी को चबाना पड़ता है, दाल को पीना पड़ता है, दोनों भोजन है। तो हमको खाली चावल से काम नहीं चलेगा, खाली दाल से काम नहीं चलेगा, भात और चावल, रोटी, दाल दोनों चाहिए, तब जाके उसका स्वाद बनता है और हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जब पियोगे तो क्या हो जाएगा? आप जहाँ से नल है, पानी बह रहा है, वहाँ पर खाली बोतल को रख देते हैं, तो खाली बोतल भरने के बाद क्या हो जाता है? बहने लगता है, छलकने लगता है। यदि सचमुच में खाली बोतल है और ये भरा हुआ है तो क्या होगा? ये छलकेगा, बहेगा। और प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, ठीक है, पानी तो पी लिया, जो मुझ पर विश्वास करेगा। आपको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, किसके हृदय में से? विश्वासी के हृदय में से। एक विश्वासी के हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो यीशु मसीह कौन है? जीवन का जल है, जीवन का सोता है, जीवन का जल है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यदि आपने जीवन को पिया है, जीवन का जल को पिया है और कंटिन्यू पीते रहेंगे, निरंतर पीते रहेंगे, तो क्या होगा? वो छलकेगा, बहेगा। जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। बर्फ़ को अपन ठोस रूप में रखे हुए हैं, बर्फ़ ठोस होता है, लेकिन जब उसको हवा मिलता है तो क्या होता है? वो पिघल करके पानी बनकर बहने लगता है। हमारी आत्मा बर्फ़ के टुकड़े के समान है। हमारी आत्मा बर्फ़ के टुकड़े के समान है। जब इसको एनर्जी मिलता है, हवा मिलता है, वचन मिलता है, तब ये बह करके बाहर निकलने लगता है।
हमारी आत्मा बर्फ के टुकड़े के समान है जो पिघल कर बहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा को देखकर कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा को देखकर कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर हमारी आत्मा को देखकर कहता है यशायाह 82 के 6 पद में, तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। तो भी तो मनुष्य के समान मरोगे। यदि शरीर के अनुसार चलोगे तो एक साधारण मनुष्य के समान मरोगे। सामान्य मनुष्य, मिट्टी की मिल जाओगे। और यदि आत्मा में चलोगे तो आप जीवित रहोगे और बहुतायत का जीवन प्राप्त करोगे। यदि आप आत्मिक आशीष पाएंगे, यदि आप आत्मा में चलेंगे, आत्मा के द्वारा से अपने प्राण और शरीर पर नियंत्रण करेंगे, आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, आत्मिक आशीष पाएंगे, तो भौतिक आशीषें और आर्थिक आशीषें आपके जीवन में जोड़ दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। इसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है ही नहीं है। जैसे अभी खुशी और बिट्टू हमारे बच्चे, ठीक है, जब ये लोग हमारे अपने माता पिता के अधीन में हैं, माता पिता के साथ चल रहे हैं, तो इनको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनका कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता के साथ में रहे, माता पिता के अधीन में रहे और उनकी आज्ञा का पालन करे। उनकी सारी ज़रूरतें समय पर दे दिया जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञा पालन करेंगे, तो हमारे जीवन के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमारे मांगने से पहले ही दे दिया जाएगा। मांगना कब पड़ता है? सुबह से घर से निकला है, शाम को 10 बजे लौट रहा है, माँ बाप खा पी के बर्तन वर्तन धो के सो गए, बच्चा जागता है किचन में, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा खाना, तो कहाँ था दिन भर, जागा भूखा, खाना ख़त्म, कोई आया था मेहमान उसको खिला दिए। तो आप परमेश्वर के साथ नहीं रहोगे और उसके बाद प्रार्थना करोगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो, परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हो। आज मसीह विश्वासियों के साथ ये बड़ी समस्या है। हम शरीर में क्रिश्चियन हैं, शरीर में संस्कार विधियों को पूरा करके हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन आत्मा में हम मसीह को ग्रहण नहीं किए। आत्मा में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय नहीं लिए, आत्मा में परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, और इसलिए हमको मांगना पड़ता है, और मांगते हैं तो भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम बुरी लालसा से मांगते हैं ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दें। हम इसलिए नहीं मांगते कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। यदि आप आत्मा में चल रहे हैं तो आपको प्रार्थना करने की, मांगने की ज़रूरत नहीं है। मत्ती 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, न वो बोता है, न काटता है, न खत्तों में बटोरता है, तो भी तुम्हारा पिता उनको खिलाता है। मैदान के घास को देखो, परमेश्वर उनको सुंदर वस्त्र पहनाता है। सुलेमान राजा भी अपने वैभव में उतना सुंदर वस्त्र नहीं पहना था, और वो घास जो है कुछ दिनों के बाद सूख जाता है, आग में जला दिया जाता है। परमेश्वर जब आकाश के पक्षियों को खिलाता है, मैदान के घास को सुंदर वस्त्र पहनाता है, तो हमारा जो प्राण है वो भोजन से ज़्यादा बहुमूल्य है। हमारा जो शरीर है वो वस्त्र से ज़्यादा बहुमूल्य है। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जिसको तुम मांग रहे हो, जिसकी तुम खोज कर रहे हो, वो तुम्हें दे दी जाएगी। पहले तुम उसके परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो कौन कौन सी वस्तुएं? सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। मांगने से पहले दे दी जाएगी, आपके जीवन में जोड़ दिया जाएगा। आपको मांगना नहीं पड़ेगा परमेश्वर से, परमेश्वर खुद बेताब रहता है। अब मेरा बेटा जवान हो गया है, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसके लिए क्या क्या करना है, परमेश्वर सारा इंतजाम करता है समय से पहले। जब परमेश्वर के हम साथ आत्मा में कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा करते हैं, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको उपवास रह करके परमेश्वर के सामने अपने प्राण को, अपने शरीर को दुख देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी हमारे आत्मा में वास करता है और वो हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए वो योजना बनाते रहता है। यदि आप आत्मिक आशीष पाएंगे,
आत्मा में चलेंगे तो भौतिक आशीषें और आर्थिक आशीषें आपके जीवन में जोड़ दिया जाएगा। एक और पद, तीसरा यूहन्ना पद 2, तीसरा यूहन्ना की पत्री उसका पद 2 में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। शुरुआत कहाँ से होता है? आत्मा से। आशीष कहाँ से शुरू होता है? आत्मा से। आत्मिक उन्नति करना है। आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो लोग विश्वास किए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उनको मंडली में मिला दिया गया और वे उसके बाद प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन थे। आपको आत्मिक उन्नति करने के लिए प्रतिदिन एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करना है बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, सेवा करने में, गवाही देने में। क्या करना है? एक्सरसाइज, अभ्यास। तब आत्मिक उन्नति होगा। आत्मिक उन्नति अपने आप नहीं होता है, उसको नियमित रूप से शरीर को भोजन देना पड़ता है, तब हमारा शरीर का विकास होता है। आत्मा को आत्मिक भोजन देंगे तो आत्मिक उन्नति होगा। आत्मिक उन्नति करने के लिए आप क्या परिश्रम कर रहे हैं? आप अपने आप को चेक करें, जांचें। आपके फैमिली मेंबर्स आपके अपने आत्मिक उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? यदि आप आत्मिक उन्नति करेंगे तो सब बातों में उन्नति करेंगे। सब बातों में मतलब, सब बातों में मतलब जीवन के हर क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, भला चंगा रहेंगे। तो यहाँ पर आशीष का रहस्य क्या है? आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति करना है। आत्मिक उन्नति बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, संगति रखने से, सेवा करने से, गवाही देने से आता है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय 16 और 17 पद। गलतियों 5 अध्याय 16 और 17 पद। यहाँ पर पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यदि आप शरीर के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आत्मा शरीर पर नियंत्रण करता है और शरीर को कंट्रोल करता है, अनुशासित करता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। तो यहाँ पर बाइबल हमको सिखाती है वॉक बाय द स्पिरिट। शरीर के अनुसार चलने के लिए बाइबल नहीं सिखाती है। हम शरीर को खूब खाना खिलाते हैं, 3 बार 4 बार खाना खिलाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, खूब गद्देदार पलंग में जा कर के इसको आराम देते हैं, बड़े बड़े टेलीविज़न ला कर के इसको मनोरंजन करवाते हैं, कान में ईयरफोन डाल के इसको गाना सुनाते हैं, और उसके बाद भी ये शरीर बोलता है मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद भी ये शरीर बोलता है मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उसके बाद भी ये शरीर बोलता है मैं चर्च नहीं जाऊंगा। 10 तो बहाना बनाता है। तो हमारा शरीर किसके विरोध में है? आत्मा के विरोध में है। शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? शरीर के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? रोमियो की पत्री निकालिए तो मैं वहाँ पर लिखा है हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो मरेंगे। कहाँ पर लिखा है? किसी को मिलता है बताइए। तो वहाँ पर पौलुस कहता है यदि शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। 12 पद में लिखा है, रोमियो 8 के 12 पद में, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। अब जो कर्जदार आता है वो कर्जा वसूल करने के लिए आता है, तो हमको उनका कर्जा चुकाना पड़ता है, भले आपके पास खाने के लिए भोजन वस्तु रहे या ना रहे। कर्जदार आया है कर्जा वसूल करने के लिए, तो हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम
शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। कैसे मरोगे? आप पढ़ाई करेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। आप पढ़ाई करेंगे और नौकरी नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी में मरोगे। आप कमाओगे और आपके पास शरीर में बीमारी रहेगा तो बीमारी में मरोगे। बाइबल कहती है यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो इसलिए पौलुस गलतियों की पत्री 5 अध्याय 16 पद में कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, वॉक बाय द स्पिरिट, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्या हम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं? अभी यहाँ पर हवा है, हम सब श्वास ले रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है, लेकिन हवा को हम महसूस करते हैं। और उसी प्रकार से आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं परंतु महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे शरीर पर और हमारे प्राण पर नियंत्रण करने देंगे तो हम शरीर में भी, सांसारिक जीवन में भी, इस भौतिक जीवन में भी हम जीवित रहेंगे, आशीषित रहेंगे, भरपूर रहेंगे और जयवंत रहेंगे। हमारी आत्मा का तलवार क्या है? इफिसियों 6 अध्याय 17 पद में लिखा है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। अब सिपाही को युद्ध में भेज दिए, अब बेचारे को तलवार नहीं दिया है तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? मार खा के आएगा, शहीद हो जाएगा वहीं पर। आप चले गए संसार का सामना करने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए, और आपकी आत्मा के पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो क्या करोगे? आप बुरी तरह से पराजित होकर के आओगे, लहूलुहान होकर के आओगे। आत्मा का तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया तब यीशु मसीह ने कहाँ से जवाब दिया? वचन से जवाब दिया। लिखा है, लिखा है, लिखा है। आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। और तलवार में यदि कमान में घुसा हुआ है, तलवार का कमान होता है, कमान बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसको जिसमें रखते हैं? मयान, ठीक है, मयान। तलवार मयान में रखा हुआ है, कभी तलवार को वहाँ से निकाला ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो जंग लग जाएगा। कभी कभार जरूरत के समय निकालोगे तो जंग लगा हुआ है, उसमें चूरा बड़ा भी नहीं पहला। आपका बाइबिल अलमारी से कभी बाहर नहीं आया, बैग से बाहर नहीं आया है। अब चर्च में पादरी साहब ने बोला उत्तरवादी पाठ पर भैया, तो वो सुबह से लेकर शाम हो जाएगा लेकिन बाइबिल का स्थल वो खोल नहीं पाएगा। आपके पास बाइबिल है, मोबाइल में भी बाइबिल है, इंटरनेट में बाइबिल है, सब जगह बाइबिल है, लेकिन आपको मयान से जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आप 1400 का बाइबिल रखो, 1500 का बाइबिल रखो, 2000 का बाइबिल रखो, 3000 का भी बाइबिल रखो, यदि वो बाहर निकालोगे ही नहीं, उसको पढ़ोगे ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो क्या होगा? वो वही काम समय आने पर वो तलवार चलाने आपको अभ्यास ही नहीं है। तो सुबह उठिए, मयान से तलवार निकालिए, धार लगाइए, और उसके बाद जब बाहर निकलेगा शत्रु का सामना हुआ तो एक ही बार में गर्दन अलग, उसका सामना नहीं कर पाएगा कोई। सुबह उठिए, तलवार मयान से निकालिए और धार लगाइए। धार आपके दिमाग पे लगेगा, वचन आपके मन में होते हुए आत्मा में जाएगा। आत्मा में चलना है। वचन इंग्लिश में आया है वर्ड। वर्ड के लिए ग्रीक में 2 शब्द इस्तेमाल हुआ है, एक है रेमा और दूसरा है लोगास। लोगास, रेमा का मतलब होता है जीवित वचन। रेमा का मतलब होता है विशेष समय में विशेष व्यक्ति के लिए विशिष्ट वचन, ये रेमा कहलाता है। जब आप तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, अकेला है, निसहाय है, परमेश्वर उस अवस्था में आपसे बात करता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर आपका आत्मा से बात किया, जीवित वचन आपको चंगा कर दिया, जीवित वचन आपको सामर्थ्य दे दिया। लोगास, ये उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, ये अभी मेरे हाथ में जो वचन है ये लोगास है, और जो मुंह से जो निकल रहा है वो रेमा है। क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा है, प्रभु जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ तो आप मुझ में होकर के बोलना, अपने लोगों के जरूरत के हिसाब से बोलना, लोग समझ सके ऐसी भाषा में बोलना। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। तो मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो क्या है? रेमा है, और ये जो बाइबिल है वो लोगास है। जब वचन को मुंह से बोलते हैं तो रेमा बन जाता है,
वचन हमारे विचार से नहीं आना चाहिए, वचन आत्मा से निकलना चाहिए। वचन कहाँ से निकलना चाहिए? आत्मा से। और दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मा को अपने देह में राज करने देना, आत्मा को अपने शरीर पर राज करने देना। तेरा राज्य आए। कहाँ आएगा आपका राज्य? परमेश्वर का राज्य आपकी आत्मा में है। और आत्मा का राज कहाँ चलना चाहिए? आपके शरीर पर आत्मा का राज्य आपके शरीर पर। रोमियो के पत्री 8 अध्याय 29 पद, रोमियो 8वां अध्याय 29 पद, यहाँ लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। परमेश्वर ने पहले से जान लिया, जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में हमको चुन लिया। पौलुस कहता है, मेरे माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने मुझको चुन लिया, अपनी इच्छा के अनुसार मुझको बुलाया और अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, ताकि मैं अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करूं। जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवकाई किए, उस समय पौलुस जन्म नहीं लिया था, पौलुस यीशु मसीह को नहीं जानता था। तो परमेश्वर ने हमको जान लिया और हमको चुना, नियुक्त किया है, ताकि हम किसके जैसे हो? प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो, प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो। हम लोग किसके जैसे हैं अभी? परमेश्वर के पुत्र हैं, इमेज ऑफ हिज सन, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। नया जन्म के साथ ही हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो गए। आदम ने जब पाप किया तो आदम किसके जैसा बन गया? शैतान के स्वरूप में बन गया। शैतान का स्वभाव उसके अंदर में आ गया, शैतान का मृत्यु उसके अंदर में आ गया, श्राप आ गया, गरीबी आ गई, मृत्यु आ गया, उनके जीवन में त्रासदियां आ गई। आदम अर्थात मनुष्य बिल्कुल शैतान का गुलाम बन गया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए तो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है कि हम यीशु मसीह के समान ठहरे। अब परमेश्वर जब हमको देखता है तो कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो, सबके सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र हो। और जब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, अब एक पिता के पास 5 संतान है या 10 संतान है, 10 एक पिता के पास 10 पुत्र हैं और 10 पुत्र एक साथ यदि रहते हैं, और यदि बड़े पुत्र छोटे पुत्र को यदि किसी भी रीति से नुकसान पहुंचाता है तो छोटे पुत्र जाकर के क्या करेगा? पिता के पास शिकायत करेगा। तो पिताजी क्या करेगा? जिन्होंने गलत किया है उसको अनुशासित करेगा, पनिशमेंट देगा परमेश्वर उनको। तो क्या यदि हम मसीह विश्वासी हैं और एक दूसरे को छेड़छाड़ करते हैं, उपद्रव करते हैं या सताते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा? 2 थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 6वां पद, 2 थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 6वां पद, यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। आप लोग के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, क्या बात है? जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, जो दोगे वही, ये बाइबल का सिद्धांत है, जो दोगे वही पाओगे। जितना दोगे उससे ज़्यादा पाओगे, कम पाओगे, ज़्यादा पाओगे। आपने क्लेश दिया है तो बदले में क्या मिलेगा आपको? कितना मिलेगा? ज़्यादा ही मिलेगा। जो कुछ तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये पूरे बाइबल का सारांश है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दूसरे को प्रेम करो तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पर परमेश्वर के निकट ये न्याय संगत बात है, जो तुम्हें क्लेश देता है उन्हें बदले में क्लेश दे। मत्ती 16 अध्याय, थोड़ा सा हम इस विषय को कंप्लीट करना चाहते हैं। मत्ती 16 अध्याय में चले, मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय। और वहाँ पर कैसरिया फिलिप्पी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? 16 और 17 पद में, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो लोग चेलों ने जवाब दिया, प्रभु कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई एलिय्याह कहता है, और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। तो प्रभु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? 16 पद में, समौन पतरस ने उत्तर दिया,
तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 17 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस को कैसे मालूम? परमेश्वर ने आत्मा में प्रकाशन दिया, आत्मा में प्रकाशन दिया। हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मेरे पिता ने यह बात तुझ पर प्रकट की। प्रकाशन आत्मा में प्राप्त करना है। मैं सपना देखा वाला नहीं, सांप बिच्छू देख लिया वाला नहीं, बंदर या कुत्ता या बिल्ली रास्ता काट लिया ऐसा वाला नहीं। आत्मा में प्रकाशन प्राप्त करना है। आत्मा में अपने मन को वचन के द्वारा जब नया करेंगे तब भली भावती और सिद्ध इच्छा जो परमेश्वर का है उसको आत्मा में आप प्रकाशन प्राप्त करोगे। ठीक है। और उसके बाद 21 पद से पढ़ते हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। पतरस पहले प्रकाशन प्राप्त किया था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो प्रभु ने प्रशंसा किया। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह ने बताया कि समय आ रहा है जब मैं पकड़वाया जाऊँगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाकर मार डालेंगे और तीसरे दिन मैं जी उठूँगा, अपनी योजना बताया, परमेश्वर की योजना। तो पतरस कहता है, प्रभु ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं जब तक मैं जीवित हूँ ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। पतरस यहाँ पर समझ नहीं पाया कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वो उसको अशुद्ध नहीं करता है। आपके खाने पीने से जो भी चीज़ें मुंह के द्वारा से आपके पेट में जाता है वो चीज़ें आपको अशुद्ध नहीं करता। पेट खराब कर देगा तो गुलाब का जो गोली खा लो, है ना, दस्त बन के बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो बातें मन में भरा हुआ है, जो मुंह से निकलता है, वो क्या करता है? अशुद्ध करता है। हम बाहर से जो भी खाते हैं वो दूसरे दिन संडास में निकल जाता है, लेकिन मन में जो अशुद्ध विचार, अशुद्ध चिंताएं, बुरी बातें जो मन में हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो हमको अपने मन में, अपने प्राण में परमेश्वर के वचन को डालना है। परमेश्वर का वचन हमको शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन को शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमारे प्राण को नया करता है। रोमियो के पत्री 12 अध्याय 1 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा कि पौलुस कहता कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीर को क्या करना है? जीवित। जवाही ले लेकर के प्रार्थना करने वाला नहीं, ऊँघे बाइबिल पढ़े ऐसा वाला नहीं। जो भी करो दिल से करो। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का। कई लोग रात में 12 बजे उठ करके बाइबिल पढ़ते प्रार्थना करते हैं। कई लोग सुबह 4 बजे से उठकर बाइबिल पढ़ते प्रार्थना करते हैं। आज भी हैं धर्मी लोग ऐसे। कई लोग पूरी रात बाइबिल पढ़ते, दुआ में प्रार्थना बिताते हैं। तो हमारे शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, पूरा जिंदगी भर संसार की सेवा किया, गवर्नमेंट की नौकरी किया, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट का नौकर बना रहा। और जब गवर्नमेंट ने कहा अब तेरा रिटायरमेंट हो गया तो जा यहाँ से, तब बोलता है प्रभु अब तेरा सर्वेंट बनना चाहता हूँ। तो क्या परमेश्वर ग्रहण करेगा? रिटायरमेंट के बाद आप प्रभु के पास आए हो, जब दुनिया ने कहा तू रिजेक्ट है, तब परमेश्वर के पास आकर बोलते परमेश्वर मैं तेरा काम करूँगा। तो परमेश्वर ऐसी सेवा को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। भावता हुआ, जब तुम जवानी के समय में थे, जब तुम पढ़ाई करके निकले, जब तुम्हारे पास जोश और उत्साह था, उस समय जब तुम आओगे तो परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करेगा। तो भावता हुआ, बच्चा खुचा को नहीं। बच्चा खुचा को दोगे तो कुत्ते लोग भी नहीं खाते, कई बार उसको पकड़ के लाना पड़ता है फिर भी नहीं खाते वो लोग। तुम्हारे घर भी और नहीं है क्या कुछ अच्छा वाला? वो लोग भी तक नखरा करते हैं। तो क्या परमेश्वर बच्चा खुचा को ग्रहण करेगा?
परमेश्वर को सर्वोत्तम देना है। अपना जीवन का समय सर्वोत्तम दीजिए, अपना एनर्जी सर्वोत्तम दीजिए। हम जो परमेश्वर को देते वो सर्वोत्तम दीजिए। जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके। बलिदान का मतलब क्या होता है? कुर्बानी, त्याग, अपने आखिरी निवाला तक कुर्बान करना। बलिदान का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस। खुद भूखा रहना और दूसरों को खिलाना, खुद ठंड में रहना और अपने साथी को ओढ़ाना, खुद पैदल चलना और अपने साथी को बस में बैठने देना और खुद खड़े रहना, सीट दे देना। ये होता है कुर्बानी। अब भैया तुम भी इंसान, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बैठो और मैं खड़ा रहो। मुझे अच्छा लगेगा कि आप बुजुर्ग हैं या बड़े हैं या मेरे से, मैं चाहता हूँ कि आप सुख से रहें। जैसे बच्चे लोगों को बोलते हैं बेटा तुम लोग खा लो, मैं पानी पी के चला लेता हूँ काम। क्या करते हैं अपन लोग? कुर्बानी दिए बच्चों के लिए, सैक्रिफाइस। तुम बिस्किट खाओ, मैं पानी पीता हूँ। यह है सैक्रिफाइस। तो परमेश्वर को देना है तो जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और प्राण को क्या करना है? वचन के द्वारा से इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपका चाल चलन तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपने मन को वचन से रगड़ोगे नहीं, जब तक मन को वचन से घिसोगे नहीं। वचन के द्वारा से हमारा मन नया होगा। जब मन नया होगा, सोच नया होगा, विचार नए होंगे, तब हमारा चाल चलन भी नया होगा। और तब हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर से कुछ लाभ नहीं। यूहन्ना 6 अध्याय 63 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 पद 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर को जितना खिला पिला रहे हो, नहला धुला रहे हो, नए कपड़े पहना रहे हो, मनोरंजन करवा रहे हो, सारा इसके लिए कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, परंतु आत्मा जीवन देने वाला है। आत्मा जीवन देने वाला है। आत्मा आपके प्राण को और आपके शरीर को जीवन देने वाला है। और परमेश्वर जिसे भेजता है वो परमेश्वर की बातें करता है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन बोलता था और क्योंकि वो उसका अनुसरण करता था। तो हमको आत्मा को विकसित करना है। आत्मा को विकसित करना है। आत्मा विकसित कैसे होगा? बाइबल पढ़ने के द्वारा से, प्रार्थना करने के द्वारा से, संगति करने के द्वारा से। अब बच्चा जो है पहली क्लास से चालू करता है, नर्सरी से चालू करते हैं और वो 18 साल की उम्र में 12वीं पढ़ के निकल जाता है। और 12वीं के बाद 3 साल में ग्रेजुएट और 5 साल में पोस्ट ग्रेजुएट, और उसके बाद फिर वो प्रोफेसर बन जाता है। अब आदमी 50 साल का हो गया, फिर से वो 12वीं का एग्जाम दे रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? तेरे पास इतना समय निकल गया है कि तुमको अभी तक तो गुरु बन जाना चाहिए था और अभी भी तुम स्टूडेंट हो। तो जितना समय हम प्रभु के संगति में व्यतीत कर लिए उसके हिसाब से तो हमको गुरु बन जाना चाहिए। लेकिन अभी तक दूध पी रहे हो, बिस्किट खा रहे हो। दूध और बिस्किट बच्चों के लिए है, सयानों के लिए नहीं है। सयाने लोगों को भरपूर भोजन चाहिए। तो बेबी क्रिश्चियन बन के मत रहिए, मैच्योर्ड क्रिश्चियन बनिए। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। पासवानों के पास जा के पूछते मत रहिए, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रभु से पूछिए प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। तुम बाइबल पढ़ोगे तो परमेश्वर की इच्छा, भली इच्छा, भावती इच्छा अनुभव से आत्मा में प्रकाशन प्राप्त कर लोगे। और बच्चे लोग हैं वो पूछते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, हर बात के लिए पूछते, तंग कर डालते, नाक में दम कर देते, कभी कभी झापड़ खा जाते हैं। तो हमको बेबी क्रिश्चियन बन के नहीं रहना है। मत्ती 4 में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कैसे पराजित किया? वचन के द्वारा से, वचन के द्वारा से। और इसलिए हमको वचन का अध्ययन करना है। बाइबल कहती है आत्मा में चलो। यदि हम आत्मा में चलेंगे तो आत्मा का फल क्या होगा? आत्मा का फल क्या होगा? प्रकट होगा। आत्मा का फल जब प्रकट होगा तो लोगों को दिखाई देगा। आत्मा का फल दिखाई देगा। हम बीज जमीन में डालते हैं, पौधा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। उसमें हम पानी डालते हैं, 2-3 दिन के बाद उसमें थोड़ा सा पौधा अंकुरित होकर निकल गया, अब दिखाई दे रहा है। अब पौधा हम फिर पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, देखभाल करते हैं, अब वो बड़ा हो गया है, खुद फूलने और फलने लग गया है। एक बीज अनेक बीजों को उत्पन्न करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है। आत्मा में चलिए, आत्मा का फल प्रकट होगा। प्रभु ने कहा मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो।
आत्मा के फल को कौन उत्पन्न करेगा? कौन उत्पन्न करेगा? आपको उत्पन्न करना है, आपको उत्पन्न करना है। आत्मा के फल को आपको उत्पन्न करना है। फल कहाँ रखा हुआ है? बीज में, और बीज परमेश्वर का वचन है। खेत हमारी आत्मा है। आत्मा में बीज को रखिए और वचन के अनुसार चलिए। बीज विकसित होगा, पौधा बनेगा, उसमें फल लगेगा। आत्मा के फल हमारे अंदर में है। प्रभु ने कहा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो हमको भला मनुष्य बनना है, और भला मनुष्य भली बातें अपने मन में रखता है और बुरी बातों को निकाल के फेंक देता है। और ये हमारे जो बीज है, वचन है, जीवन है, वो इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है। मिट्टी का बर्तन, बर्तन मिट्टी नहीं, मिट्टी का बर्तन। इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, परमेश्वर का जीवन रहता है। आपकी आत्मा यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में है। पौलुस कहता है कुलुस्सियों 1:25 और 26 पद में, गुप्त भेदों को परमेश्वर पौलुस के ऊपर प्रकट किया। पौलुस कहता है, गुप्त भेदों को परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया ताकि मैं उन गुप्त बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं। सीक्रेट, रहस्य क्या था? कुलुस्सियों 1:27 पद में लिखा है, गुप्त बात यह है, रहस्य यह है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ये सीक्रेट है। यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में वास करता है। कोई कहता है यीशु मसीह वहाँ है, कोई कहता है यीशु मसीह यहाँ है, कोई कहता है यीशु मसीह वहाँ है, कोई कहता है यीशु मसीह वहाँ है। तो क्या करना चाहिए? जाने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ रहता है? वो मेरे अंदर रहता है, इस मिट्टी के बर्तन में रहता है। वो वही रहता है जहाँ मैं रहता हूँ। ये रहस्य है। इम्मानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर होना चाहिए। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 2:6 और 7 पद में, हम ज्ञान की बातें सिखाते हैं, परंतु ज्ञान की बातों को भेद की रीति पर सिखाते हैं। वचन पर प्रकाशन चाहिए, वचन पर प्रकाशन चाहिए। और आत्मा के द्वारा से परमेश्वर अपने आत्मिक बातों को, भेद की बातों को हम पर प्रकट करता है। और परमेश्वर जो है आत्मिक बातों को हमारी आत्मा में प्रकट करता है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता तुमको एक और सहायक देगा, और वो सहायक तुम्हें सब बातें सिखाएगा, आने वाली बातों को भी सिखाएगा। हमारी आत्मा हमको जानता है, मनुष्य की आत्मा मनुष्य को जानता है, और परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर को जानता है। और मेरे अंदर में परमेश्वर की आत्मा है, तो मैं परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उसके उद्देश्य को मैं आत्मा में जानूंगा, आत्मा में प्रकाशन प्राप्त करूंगा। शुरुआत आत्मा से होता है। मेरी आत्मा मेरे बारे में जानती है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में जानती है। तो हमें संसार की आत्मा नहीं है, परंतु मसीह की आत्मा हमारे अंदर में है। हमारी आत्मा हमारे विषय में जानता है, और परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की बातें जानता है। अब जब दोनों एक हो जाता है तो हम मनुष्य के बारे में भी जानते हैं और परमेश्वर के बारे में भी जानते हैं। हम मनुष्य के बारे में जानते हैं, उनके परिस्थितियों को जानते हैं, और परमेश्वर की इच्छा और योजना को भी हम जानते हैं। हमको एक दूसरे को आत्मा में जानना है, एक दूसरे को आत्मा में जानना है, आत्मा में पहचानना है। परमेश्वर हमारी आत्मा को देखता है और कहता है, तुम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हो। परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। वचन में अपने आप को देखिए। हमारी आत्मा को वचन प्रदर्शित कर देता है। मसीह हम में है। स्वर्ग की आशा, महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर वास करता है। एक पद हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों 6:17 पद। 1 कुरिन्थियों 6:17 पद। क्या लिखा है? किसकी संगति में रहता है? जो प्रभु की संगति में रहता है। यदि आप प्रभु की संगति में रहेंगे तो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे।
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। यदि आप प्रभु की संगति में रहेंगे तो आत्मा में, प्राण में और शरीर में आप जीवित रहेंगे। प्रभु की संगति में बने रहिए। हमारी आत्मा में योग्यता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति रख सकते हैं। हमारी आत्मा में योग्यता है कि हम परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं और परमेश्वर की हम सुन सकते हैं। और इसलिए प्रभु की संगति में बने रहें, वचन में बने रहें और आत्मा में चलें, तो हम आत्मिक आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो भौतिक आशीष, आर्थिक आशीष और तंदुरुस्ती हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से जोड़ दिया जाएगा। तो हमने आत्मा, प्राण और शरीर के विषय में 4 सप्ताह से लगातार सुनते आए हैं और अगले सप्ताह से हम सुनेंगे, सीखेंगे मसीह में हम कौन है। इन क्राइस्ट रेवलेशन, मसीह में प्रकाश, हम कौन हैं, मसीह में हम कौन हैं, इसको हम निरंतर श्रृंखलाबद्ध रीति से अध्ययन करते जाएंगे। इसको आप चर्च भवन में ऑफलाइन और फेसबुक और यूट्यूब में ऑनलाइन आप सुन सकेंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह के संग्रह से गीत नंबर 424, गीत नंबर 424 को हम गाएंगे और सामने आकर अपना भेंट हम प्रभु को अर्पित करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर प्रभु को समर्पित करें। जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे चरणों पर। छोड़ता हूँ सांसारिक इच्छा, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे अपना कर प्रभु। हो पवित्र आत्मा साक्षी, तेरा हूँ और मेरा तू। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। अंतिम पद, यीशु को मैं सब कुछ देता, आत्मिक आग दिल में है। पूरी मुक्ति का है आनंद, उसके नाम की होवे जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपने हमको फिर से नए रीति से पिता परमेश्वर सृजा, रचा और बनाया ताकि हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम आत्मा में नई सृष्टि हैं, आत्मा में हम आशीषित हैं, आत्मा में हम जीवित हैं, आत्मा में पिता आपने हमको धर्मी ठहराया है। धन्यवाद करते हैं आत्मा में पिता परमेश्वर अपने भरपूरी हमको प्रदान किया है। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा पर, हमारे प्राण पर, हमारे शरीर पर तेरा राज्य आए, हमारे जीवन पर तेरी प्रभुता हो, हमारे जीवन पर तेरा नियंत्रण होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए ताकि हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाला बने। हम पौलुस के समान अपने शरीर को हम अनुशासित करने पाएँ, हम इसको नियंत्रित करने पाएँ, हमारी आत्मा हमारे प्राण और शरीर पर नियंत्रण करने पाएँ और हम आत्मा के चलाए चलने वाला बन सकें ताकि हम आत्मिक उन्नति करें, सब आत्मिक उन्नति करें और तंदुरुस्त रहें। प्यारे पिता, जो वचन रूपी बीज बोया गया है हर एक विश्वासियों के जीवन में ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ वो फल लाता है और बहुत सारे फल को लाता है। जो प्रभु के संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु दया कर हम तेरी संगति में बने रहें, वचन के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से, संगति करने के द्वारा से, सेवा करने के द्वारा से हम तेरी संगति में बने रहें। क्योंकि पिता परमेश्वर जो आपकी संगति में बने रहते हैं, जो अपने जीवन में प्रभु आपको पहला स्थान देते हैं, जो आपकी इच्छा पूरी करते हैं, उनके जीवन की सारी बातों को प्रभु आप उनके जीवन में सारी आवश्यकताओं को आप जोड़ते चले जाते हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम का हम स्तुति करते हैं। पिता, आप हमारे पुकारने से पहले सुन लेते हैं और हमारे मांगने से पहले आप दे देते हैं। प्यारे परमेश्वर, जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहन बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक की आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन प्रदान कर, हर एक मसीह विश्वासी आत्मा के अनुसार चलने का निर्णय लेने पाए। जो बीमार अस्वस्थ उनको चंगाई प्रदान कीजिए, जो शोकित है पिता उनको शांति प्रदान कीजिए। और पिता परमेश्वर जो नीडी है, जरूरतमंद है पिता, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है, जो अपने घरों में है, जो इस समय देख रहे हैं, जो इसके बाद देखते हैं, मैं दुआ करता हूँ उन सब प्रियों को परमेश्वर आप स्पर्श करें, उनको शांति प्रदान करें, जीवन प्रदान करें, चंगाई प्रदान करें और उनके जीवन की सारी आत्मिक, भौतिक, आर्थिक आवश्यकताएं आपका आसमानी भंडार से पूरा होने पाए। प्यारे पिता, जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने अपनी कमी घटी में से भेंट अर्पित किए हैं, विशेष धन्यवाद का भेंट अर्पित किए, मैं दुआ करता हूँ पिता, उनकी सेवाओं को आशीषित कर, उनके भंडार को सदा भरपूर कर और उनके सारी मनोकामनाएं यीशु मसीह के नाम में पूरा किया जाए। प्यारे पिता, जब हम यहाँ से विदा होते हैं, अपने घरों को लौटते हैं, हमारी सहायता कर, चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें, प्रभु हम तेरी संगति में बने रहें। हमारी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए हर एक रुकावट और बाधाएं यीशु मसीह के नाम में दूर किया जाए। प्रिय पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा, प्राण और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण कर ताकि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में प्रभु यीशु की महिमा करने पाएँ। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।